दोस्तों, गरीबों और आदिवासियों की मजबूत आवाज आज खामोश हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन के पिता और दिशोम गुरु से मशहूर शिबू सोरेन का आज निधन हो गया है। वो 81 साल के थे और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि शिबू सोरेन आखिर थे कौन और कैसे वो शिवलाल से शिवचरण और गुरुजी से दिशोम गुरु बने। दोस्तों, सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। वो पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट पर थे। शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से भी जूझ रहे थे, लेकिन झारखंड की राजनीति में 4 दशक से ज्यादा समय तक जो ध्रुवतारे की तरह चमकते रहे वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन ही थे। उनका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। 11 जनवरी 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में सोबरन सोरेन के घर उनका जन्म हुआ था। उन्हें बचपन में प्यार से शिवलाल कहकर पुकारा जाता था, लेकिन उनकी शुरुआती शिक्षा शिवचरण मांझी के नाम से हुई। शिवचरण के नाम से ही उन्होंने 1972 में पहली बार जरीडी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। महज 13 साल की उम्र में एक घटना ने शिबू सोरेन के जीवन को बदल कर रख दिया। तारीख 27 नवंबर 1957, जब उन्हें पता चला कि उनके पिता सोबरन सोरेन की महाजनों ने हत्या कर दी है। शिबू सोरेन के मुताबिक महाजनों के लड़कों ने एक आदिवासी महिला के खिलाफ अपशब्द कहा था, जिसका विरोध शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन ने किया था। ये बात महाजनों को इतनी नागवार गुजरी कि साजिश रचकर उनकी हत्या कर दी गई। गांधीवादी पिता की हत्या ने शिबू सोरेन को अंदर से ही झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और महाजनों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। लेकिन महाजनों से लड़ना आसान नहीं था, क्योंकि ग्रामीण महाजनों के कर्ज तले दबे हुए थे। सूद नहीं देने पर जमीन हड़प ली जाती थी। शराब पिलाकर सादे कागज पर अंगूठे का निशान ले लिया जाता था। इन घटनाओं ने शिबू सोरेन को आंदोलन खड़ा करने का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने आवाज बुलंद करनी शुरू की तो लोग जुड़ने लगे। इसी दौरान शिबू सोरेन ने शराब और हड़िया के सेवन के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक करना भी शुरू कर दिया था। अपनी जन्मभूमि गोला के बाद उनको पेटरवार, जैना मोड़, बोकारो और धनबाद में लोग जानने लगे थे। इनके समाज सुधार आंदोलन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष को बड़ी पहचान मिली धनबाद के टुंडी में। यहाँ 1972 से 1976 के बीच उनका आंदोलन जबरदस्त रूप से प्रभावी रहा। वो महाजनों द्वारा हड़पी गई जमीन आदिवासियों को वापस कराने में सफलता हासिल करने लगे थे। शिबू सोरेन की एक आवाज पर हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग तीर धनुष के साथ जुट जाते थे। एक आवाहन पर हड़पी गई खेतों में लगी फसल काट ली जाती थी। टुंडी के पोखरिया में उन्होंने एक आश्रम बनाया था, जिसे लोग शिबू आश्रम कहते थे। इसी दौरान लोग प्यार और सम्मान से उनको गुरुजी कहने लगे। 1970 में वो महाजनों के खिलाफ खुलकर सामने आए और धान कटनी आंदोलन की शुरुआत कर दी। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाकर शिबू सोरेन चर्चा में आए, लेकिन महाजनों को अपना दुश्मन बना लिया था। शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोग जुटाए थे। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। इसी दौरान एक बार उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का मौसम था, बराकर नदी उफान पर थी। शिबू सोरेन समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने आव देखा न ताक अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा कि उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गए। लोगों ने इसे दैवी चमत्कार माना और आदिवासियों ने शिबू को दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। शिबू सोरेन ने आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित करने और उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उन लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया जो एक ही तरह के काम के लिए अलग अलग संघर्ष कर रहे थे। A.K. राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन अलग अलग बैनर के तले आंदोलन चला रहे थे। 4 फरवरी 1972 को तीनों एक साथ बैठे और सोनोत संताल समाज और शिवाजी समाज का विलय कर झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम से नया संगठन बनाने का फैसला हुआ। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन भी हुआ। झामुमो के गठन के साथ ही विनोद बिहारी महतो इसके पहले अध्यक्ष बने थे और शिबू सोरेन को महासचिव बनाया गया था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के बाद उन्होंने पहली बार 1977 में लोकसभा और टुंडी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही चुनाव में उन्हें हार मिली। इसके बाद उन्होंने संताल परगना का रुख किया और 1980 में दुमका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर जेएमएम के पहले सांसद बने। वहीं जेएमएम की एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि 1980 के विधानसभा चुनाव में संताल परगना के 18 में से 9 सीटों पर जेएमएम को जीत मिली थी। उस वक्त झारखंड बिहार का हिस्सा था और जेएमएम की जीत से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। झारखंड अलग राज्य की मांग काफी पुरानी थी, लेकिन राजनीति में एक्टिव होने के बाद शिबू सोरेन ने इस आंदोलन को जनता का आंदोलन बना दिया और उनके आंदोलन की वजह से ही अलग राज्य का गठन हुआ, जो एक उनका सपना था। 1980 में जब वो जेएमएम के पहले सांसद बनकर संसद पहुंचे तो उन्होंने वहां आदिवासियों के मुद्दों को उठाना शुरू किया। आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकारों की बात की और अलग राज्य के आंदोलन की अलग दिशा भी दी। उन्होंने अपने आंदोलन से सरकार पर इतना दबाव बनाया कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ। इस आंदोलन के लिए शिबू सोरेन ने व्यापक जन समर्थन तैयार किया था, जो कि उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करने या फिर देखते ही गोली मारने तक का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया, लड़ाई लड़ते चले गए। आंदोलन के दौर में उनकी एक आवाज पर पूरा झारखंड बंद हो जाता था। हजारों लोग सड़कों पर उतर आते थे। तब अखंड बिहार के झारखंड के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक नाकेबंदी से लेकर दिल्ली तक अलग राज्य के लिए आंदोलन की गूंज से केंद्र और बिहार राज्य की सरकारें भी सकते में पड़ जाती थी। फिर आखिरकार 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड अलग राज्य बना। इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, लेकिन गुरुजी ने इस राज्य की बागडोर 3 बार संभाली। शिबू सोरेन ने झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में शपथ ली, लेकिन वो महज 10 दिन के लिए सीएम बने। इनका कार्यकाल 2 मार्च 2005 से लेकर 11 मार्च 2005 तक रहा। इसके बाद दूसरी बार वो 2008 में मुख्यमंत्री बने। इस दौरान इनका कार्यकाल 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक रहा। वहीं तीसरी बार साल 2009 में वो सीएम बने। इस दौरान उनका कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक रहा। ये सरकार सिर्फ 5 महीने चली। हालांकि उन्होंने झारखंड और आदिवासियों के लिए जो किया है वो बेहद ही जरूरी और सराहनीय काम थे, और इसीलिए झारखंड के लोग आज भी उन्हें देश का गुरु यानी दिशोम गुरु कहते हैं। उनके निधन से हर कोई दुखी है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।